दोस्तों बैगन की उन्नत खेती कैसे करें। अभी चल रहा है सितंबर का महीना और बहुत जल्द अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप भी अक्टूबर महीने में बैगन की खेती करना चाहते हैं और आने वाले समय में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपके लिए लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। बैगन से संबंधित ऐसी इंपॉर्टेंट काम की जानकारी आपके लिए मिल जाएगी जो कि आप इंटरनेट पर खोज रहे थे। आजकल बैगन की भरते की मांग घर से लेकर 5 स्टार होटलों तक खूब पहुंच रही है। यदि आप एक किसान हैं तो आप बैगन की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैगन में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें कैलोरी, विटामिन, खनिज और फाइबर पाया जाता है और मैग्नीशियम, कॉपर जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स होने वाले नुकसान से भी बचाता जाता है, जिस वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में यदि आप किसान हैं तो इसकी खेती करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं बैगन की खेती के लिए आवश्यक जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आप समशीतोष्ण जलवायु में इसकी खेती कीजिए। वहां पर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बैगन की पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसकी खेती के लिए लाल मिट्टी, रतेली दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी सबसे उत्तम मानी गई है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा पर्याप्त हो। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। जिस खेत का चयन करें उसकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक हो और जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो यदि आपने अभी तक अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाया है तो अपने यहाँ के जिले के कृषि विभाग में जाके आप मिट्टी परीक्षण जरूर करवाइए। वहाँ से आपको पता चलेगा आपकी मिट्टी कौन सी है, मिट्टी का पीएच मान कितना है और मिट्टी में किस पोषक तत्व की या बैक्टीरिया की कमी है। जिसकी कमी हो उसकी पूर्ति कीजिएगा, आपके लिए लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा यदि आप मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। आप जैविक तरीके से भी कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब बात करें खेत की तैयारी कैसे करेंगे आप, तो फसल की रोपाई के 20 दिन पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर लें, जिससे खेत में मौजूद खरपतवार और कीटों को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद प्रति एकड़ खेत में 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा डालें। खाद डालने के बाद खेत की एक बार जुताई करके पाटा लगाकर पलेवा कर दें। पलेवा के 6 से 8 दिन बाद एक बार गहरी जुताई कर दें। इसके बाद खेत में कल्टीवेटर द्वारा 2 बार आड़ी तिरछी गहरी जुताई करके खेत को पाटा लगा दें, जिससे खेत हमारा समतल हो जाए। अब खेत में बैगन के पौधों की रोपाई करें। अब पौधों की रोपाई कैसे करना है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट समतल खेत में आप बैगन को लगा सकते हैं, दूसरा ड्रिप के माध्यम से भी लगा सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से लगा रहे हैं तो फिर आप बेड़ बनाइएगा 3 फीट चौड़ी और बीच का 2 फीट गहरा उसका गैप होना चाहिए। तो 3 फीट चौड़ी रहेगी आपकी, तो उसमें 2 पौधे आराम से आपके लग जाएंगे। और बैगन की यदि आप 2 पौधे लगा देते हैं इस प्रकार तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। कई सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल था, एक डाउट भी था और किसी ने पूछा था मेरे से, किसान भाई ने, मैं नाम तो माइंड से मेरे निकल गया लेकिन काफ़ी समय हो गया। उस समय उन्होंने ये पूछा था कि सर जब हम बैगन की खेती करें तो ड्रिप लगाने से फ़ायदा अच्छा होता है या फिर खेत में डायरेक्ट ऐसे ही लगा दें तो फ़ायदा अच्छा होता है। देखिए दोनों का अलग अलग रिजल्ट मिलता है। यदि खेत में ऐसे ही लगाएंगे तो पानी ज़्यादा देना पड़ेगा आपके लिए और रिजल्ट कम मिलेगा, और यदि ड्रिप पे लगाएंगे तो पानी कम दे पाएंगे आप, मेहनत कम लगेगी आपको, आपकी जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं जैसे निंदाई गुड़ाई में वो बच जाएंगे, खाद कम लगेगा आपका। इसके बाद में रिजल्ट अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा आपके लिए, और जो फसल है वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी लॉन्ग लाइफ पैसा देगी, फल देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप यदि ड्रिप पर खेती करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। बात करें बैगन की कुछ उन्नतशील किस्मों की, जैसे पूसा हाइब्रिड आती है, तो बैगन के इस किस्म की खेती कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की जाती है। इसके फलों का रंग गहरा बैगनी एवं आकार लंबा होता है। रोपाई के करीब 80 से 90 दिन बाद फलों की पहली तोड़ाई कर सकते हैं। पूसा हाइब्रिड 5 किस्म के प्रति एकड़ 20 से 26 टन पैदावार मिल जाती है। इसके बाद बात करें अर्का नवनीत की, तो इस किस्म के फल गोल, अंडाकार, बैगनी रंग के चमकीले होते हैं। इसमें गुदा ज़्यादा और बीज कम लगते हैं। प्रत्येक फल का वजन 350 से 450 ग्राम होता है और प्रति एकड़ खेती करने पर 24 से 26 टन तक उपज मिल जाती है। बात करें यदि हम
इसमें ग्रीन लॉन्ग की। तो दोस्तों यह संकर किस्मों में से एक किस्म है और इसके फल लंबे एवं हरे रंग के होते हैं। पौधों में गुच्छेदार फल लगते हैं और रोपाई के करीब 60 दिन बाद पहली तोड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सदाबहार किस्म भी काफ़ी अच्छी है। इस किस्म के पौधों की ऊंचाई 50 से 60 सेंटीमीटर और फल लंबे, गहरे, बैंगनी एवं चमकदार होते हैं। फलों की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है एवं अन्य किस्मों की तुलना में इस किस्म के फल छेदा कीट का प्रकोप कम होता है। प्रति एकड़ खेत से 12 से 16 टन बैंगन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारी किस्में रहती है, लेकिन दोस्तों इस बार हम जो किस्मों का चुनाव करेंगे वो आपके लिए लाइव बताएंगे और अक्टूबर महीने में हम बैंगन की कई सारी किस्मों को लेकर आएंगे। मार्केट में जो मौजूद है एक से बढ़कर एक किस्मों को लेकर आएंगे। यदि आप टेस्टिंग पर्पज से और आपकी नज़र में कोई अच्छी सी किस्म है तो आप हमें नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि अब हम जो खेती करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे जिसमें सभी किसान भाइयों को लाइव बता पाएंगे और यहाँ के और बाहर के लोकल किसानों को भी हम विजिट करवा पाएंगे कि आप यदि खेती के तरीके को बदलेंगे तो आपको प्रोडक्शन जो है यील्ड कितनी मिल सकती है। तो हम एक खेत में पूरा ऐसा ही करने वाले हैं और अक्टूबर महीने में फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त तक पूरे 12 महीने में कौन कौन सी फसल किस समय लगाई जा सकती है, बेस्ट किस्म कौन सी है, बस सब हम आपके लिए लाइव बताएंगे और उनकी केयर कैसे करना है वो भी बताएंगे। यदि आप हमारे किसानों के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसान ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक से बढ़ के एक अच्छी से अच्छी जानकारी मिला करेगी, साथ में आप जो भी सवाल करेंगे उसके जवाब भी आपको मिल जाया करेंगे। इन किस्मों के अलावा बैंगन की और भी किस्में हैं, जैसे कि पूसा हाइब्रिड 6, भीमा पंत, ऋतुराज, पूसा शंकर, 9, पूसा श्यामल, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, काशी संदेश, अर्का कुसुमकर, अर्का नीलकंठ आदि। इनके अलावा आपकी नज़र में कौन सी बेस्ट किस्में है वह आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें। और बात करें अब बैंगन की खेती में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें जो कि आपके लिए विशेषकर ध्यान देनी है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो खत्म होते ही आप एक बार हमारी वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके। आपके जो भी सवाल हैं, किस तरह की जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प होगी। उन्नत और सही बीज का चयन करना चाहिए आपके लिए। बैंगन की खेती कर रहे हैं तो और किसी प्रमाणित बीज दुकान से ही बीज खरीदना चाहिए। बैंगन के खेत को सही तरीके से तैयार करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। खेत में सही मात्रा में खाद डालना चाहिए। सिंचाई और मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंगन के पौधों को रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए और मिट्टी की ऊपरी परत सूखी दिखाई देने पर पौधों को पानी देना चाहिए। बैंगन के पौध बुआई के 25 से 30 दिन बाद खेत में रोपाई कर देना चाहिए और पौध रोपाई के समय पौधों से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौध की रोपाई शाम के समय करें और पौधों को कीटों से बचाने के लिए नीम तेल या अन्य उपयुक्त कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। बैंगन की यदि अधिक पैदावार लेना है तो उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बैंगन में सही उर्वरक प्रबंधन का प्रयोग करके आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और इधर यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। बैंगन की रोपाई के समय 1 एकड़ खेत में कितने 1 एकड़ खेत की बात चल रही है, 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 5 किलोग्राम जायम, 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल करें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम जायम का इस्तेमाल करें और पौध रोपाई के 40 से 50 दिन तक बैंगन की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें और जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाते रहें। यदि आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बैंगन की फसल में बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा और किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ जहाँ पर हम किसानों के लिए जैविक खेती करना सिखाते हैं। अभी तो हम किसानों को ऐड कर रहे हैं ताकि किसान भाइयों की जो समस्या चलती है जैविक खेती में, उस समस्या को सॉल्व करने की प्रक्रिया जमाई सके और फिर हम लाइव प्रैक्टिकल आपके लिए करके दिखाएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बैंगन की खेती में लागत और कमाई कितनी है। बैंगन की खेती से आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं, बशर्ते आपको समय पर पौधों की उचित देखभाल करनी होगी। सबसे पहले पौधों की ज़रूरत होती है। बैंगन का प्रति पौधा 1 से 2 रुपये का पड़ता है।
मतलब कि आपके लिए यदि नर्सरी में पौधा जो उसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 1 से 2 रुपये का पौधा पड़ेगा, और यदि घर पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वो सस्ता पड़ जाता है। इसकी फसल 60 से 70 दिन बाद उत्पादन देने लगती है। एक पौधे से औसतन 3 से 5 किलो बैगन का उत्पादन हो जाता है। बैगन की खेती में प्रति हेक्टेयर 50 से 1 लाख रुपए की लागत आती है। इतने क्षेत्रफल में 10 से 15 टन बैगन का उत्पादन आराम से निकल जाता है। अगर आपका बैगन 20 से 25 रुपए के भाव से भी बिकता है तो प्रति एकड़ आपका 3 से 4 लाख का 3.5 से 4 लाख रुपए तक की कमाई आराम से हो जाती है प्रति एकड़, वो भी नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ मैं। और यदि आपने 1 एकड़ में अच्छे से आपने लगा दिया, प्रोडक्शन अच्छा मिल गया और जैविक तरीके से खेती कर ली और फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया, तो आपका यहाँ पर जो 1 लाख रुपए का हम आपके लिए कॉस्ट बता रहे थे वो 75% कम हो जाएगी। 25% लागत में ही आप ये प्रॉफिट निकालेंगे तो बताइए आपका यही प्रॉफिट 5 लाख के करीबन पहुँच जाता है। दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखा और टाइटल देखा उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एक मात्र आपके लिए अट्रैक्ट करने का तरीका था और आपके तक सही जानकारी पहुंचाई सके। वीडियो में आपने देख लिया, आपको भ्रमित करना और आपको गलत जानकारी देना हमारा उद्देश्य नहीं है। बस अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य था, जिस वजह से हमने थंबनेल को इस प्रकार घुमाया ताकि आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो देखने के लिए आ जाएं। अब वीडियो देखने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है, और यदि आप भी बैगन की खेती करने का मन बना रहे हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। और आप कौन सी किस्मों का चुनाव करते हैं या किस तरह की समस्या आपके लिए आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे किसानों के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और पहली बार हमारी वीडियो देखने के लिए आए हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी समय समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी काम की जानकारी लेकर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।